तो बच्चों आइए देखते हैं पहला गति का समीकरण। डाल लीजिए बच्चों प्रथम समीकरण। प्रथम समीकरण, प्रथम समीकरण बच्चों, ठीक है ना। प्रथम समीकरण डालेंगे बच्चे। मान लेते हैं, माना किसी कण का प्रारंभिक वेग, बच्चों साथ में लिखना, माना किसी कण का प्रारंभिक वेग u तथा t समय के बाद वेग बदलकर v हो जाता है तथा कण का त्वरण स्मॉल a है, तब बच्चों ध्यान देना, माना किसी कण का प्रारंभिक वेग u, बच्चों ध्यान देना क्या बोल रहे हैं, माना किसी कण का प्रारंभिक वेग u तथा t समय के बाद वेग बदलकर v हो जाता है तथा कण का त्वरण स्मॉल a है, तब। अब देखो बच्चे, कण का प्रारंभिक वेग क्या है, u है, अंतिम वेग क्या है, v है, समय क्या है, t है, त्वरण क्या है, a है बच्चे। तो अब देखो डायग्राम कैसे बनेगा। मान लो ये हमारा कार्तीय तल है बच्चे, ये बच्चे x पे, बच्चे हमने x अक्ष पे समय दिखाया, y अक्ष बच्चे वेग दिखाया। क्या दिखाया, वेग दिखाया। मान लो किसी टाइम शुरुआत में पार्टिकल कण यहां था। कहां था बच्चे, शुरुआत में कण यहां था, देखो यहां पे शुरुआत में कण यहां था, इस पॉइंट पे t बराबर 0 पे। उसके बाद बच्चे कण ऐसे 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 बढ़ा, एक समान चाल से बढ़ा, कहां पहुंचा, यहां पहुंच गया बच्चे, इसके सामने ये यहां पहुंच गया। तो बच्चे ये प्रारंभिक वेग यहां से यहां, इनिशियल वेग क्या था, u था, प्रारंभिक वेग क्या था, u था। और बच्चे ये अंतिम वेग यहां से यहां तक का वेग क्या बोले, कहोगे सर v था, अंतिम वेग v था। बच्चे शुरुआत में वेग क्या था, u था, अंतिम वेग क्या हो गया, v हो गया। ये y एक्सिस पे हम वेग दिखा रहे हैं बच्चे, क्या दिखा रहे हैं, वेग। डायग्राम अगर बढ़िया से आप समझ लिए तो ये कॉन्सेप्ट अगर समझ लिए तो बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ जाएगा। स्कूल में बच्चे ये 100% पूछा जाएगा इसका डेरिवेशन, ठीक है। स्कूल एग्जाम में आपको 100% ये कहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं। अब देखो ध्यान से, अगर बच्चे इसको हम आगे बढ़ाएं पैरेलली, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ये पूरा काम बच्चे कितने समय में हुआ है, t समय में ना। मान लो यहाँ से यहाँ तक बच्चे टाइम क्या लगा, t समय लगा। मतलब कण को यहाँ से यहाँ जाने में, इस पथ पे बच्चे कण चला है, तो कण को यहाँ से यहाँ जाने में, यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगा सर, टाइम t लगा। t कहाँ दिखाएंगे बच्चे, x अक्ष पे, x अक्ष पे t दिखाएंगे और y अक्ष पे वेग दिखाएंगे। अच्छा बच्चे बताओ, ये v है, इतना वेग, यहाँ से यहाँ तक u है और यहाँ से यहाँ तक v है, तो ये कितना वेग होगा बच्चे। तो कहोगे सर ये वाला जो होगा यहाँ से यहाँ तक वाला, ये होगा सर v माइनस u। बोलो कोई दिक्कत बच्चे, ये पूरा v है, इतना ये u है, तो ये वाला v माइनस u ही तो होगा, और जो ये होगा वही ये होगा, जो ये होगा वही ये होगा, दोनों बराबर होगा। बोलो हाँ या ना, ठीक बात है। अब देखो आगे बच्चे, ये v माइनस u है, वेग का अंतर है बच्चे, क्या है, वेग का अंतर। v माइनस u क्या है, वेग का अंतर।
अब बच्चे ये ढाल है, कितना ढाल, ये मान लेते हैं कि एंगल है थीटा बच्चे, कितना है, कोण है थीटा। तो बच्चे यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जो त्वरण होता है ए, ये क्या है, त्वरण ए, त्वरण जो ए है, ये लाइन जो है इसका कर्ण बच्चे वो त्वरण को दिखाती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं त्वरण ए बराबर, ये बच्चे स्लोप कह सकते हैं, स्लोप यानी कि ढाल हिंदी में बच्चे, क्या ढाल, या बच्चे प्रवणता कहते हैं इसको हिंदी में, ढाल कहो या फिर प्रवणता कहो। क्या होती है सर, ढाल या प्रवणता बराबर होता है लंब बटे आधार बच्चे, क्या होता है, लंब बटे आधार। बच्चे अगर ध्यान से देखो तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, कौन सा सर, देखो बच्चे ओ ए बी सी डी ई, नामकरण कर दिए बच्चे। देखो ए सी डी, इस ट्रायंगल में देखो, त्रिभुज में ए सी डी में देखो तो एक त्रिभुज बन रहा है ना, ये पाइथागोरस त्रिभुज ए बी सी, मतलब ए सी डी में ध्यान से देखना बच्चे, ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में। अब देखो ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, ये कोण अगर ये ले रहे हैं तो लंब ये होगा, आधार ये होगा, बोलो हाँ या ना। तो बच्चे प्रवणता या ढाल बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। प्रवणता को ही बच्चे लिखते हैं ए से, त्वरण कहते हैं इसको, ठीक है, लंब बटे आधार को ही बच्चे क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो त्वरण बराबर बच्चे क्या होगा, तो आप कहोगे लंब कितना है सर, लंब है v माइनस यू, क्या है, v माइनस यू बटे आधार कितना है सर, t। अब बच्चे आ गया a बराबर v माइनस यू बाई टी, कोई दिक्कत यहाँ तक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं जी, हाँ जी। तो इसको बच्चे त्रियक गुणा करेंगे, क्या करेंगे, त्रियक गुणा बच्चे, तो आएगा a का मल्टीप्लाई टी में, ए टी बराबर v माइनस यू बच्चे। अब देखो बच्चे अगर u को इधर लाएंगे तो उधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो आएगा u प्लस ए टी बराबर v, बोलो ठीक है, v u माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा ना, तो v बराबर u प्लस ए टी आ गया बच्चे, इसको सीधा लिख लो, v बराबर u प्लस ए टी। यही हमारा क्या है बच्चे, प्रथम समीकरण आ गया, गति का पहला समीकरण बच्चे हम लोग क्या कर लिए, डिराइव कर लिए बच्चे, ठीक है ना, क्या कर लिए, डिराइव कर लिए। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक है, ये प्रथम समीकरण है, एक बार आप नोट कर लो, अगर कोई समस्या है तो उसको फिर से आपको हम बताते हैं, ठीक है, नोट करो बच्चे एक बार। तो बच्चों एक बार हम लोग फिर से देखेंगे इसको, थ्योरम को, पहली बच्चों समीकरण को देखेंगे। करें माना किसी कण का प्रारंभिक वेग u तथा t समय के बाद वेग बदलकर v हो जाता है तथा कण का त्वरण a है, तब बच्चे देखो फिर से एक बार फिर से बच्चे समझेंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि 2 बार समझेंगे 3 बार समझेंगे, जब तक नहीं आ जाएगा तब तक समझेंगे, ठीक है ना। आपकी बच्चों सब लोग ध्यान से देखना, आपकी बार 100% फिर समझना ध्यान से। देखो फिर से एक बार, जिससे जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझ में आ जाए, एक बार और अच्छे देखो डायग्राम, ये रहा बच्चे कार्तीय तल ना, ये रहा, इस पर समय दिखाएंगे x एक्सिस पे, y एक्सिस पे क्या दिखाएंगे बेटा, वेग दिखाएंगे, ये दिखा दिया, ठीक है ना। मान लो शुरुआत में कण यहाँ पे था, कहाँ पे था, यहाँ पे, तो प्रारंभिक वेग यहाँ से यहाँ गिनेंगे ना, तो ये बच्चे प्रारंभिक वेग है जो कि u है, कितना है, u है। मान लो ये एक समान चाल से चला बच्चे, और ये t समय के बाद यहाँ पहुँच गया बच्चे, कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, तो ये समय कितना लगा सर, यहाँ पे t लगा। इसको बच्चे ऊपर से अगर मिला दें यहाँ से हम, तो वेग ये पूरा यहाँ से यहाँ तक वेग कितना हुआ, v वेग हुआ। मतलब बच्चे प्रारंभिक वेग u है
और अंतिम वेग v है। मतलब जैसे शुरू में आपने गाड़ी स्टार्ट की, पहले वेग कम था, जैसे जैसे आप हाईवे पहुंचे वेग अचानक बढ़ के v हो गया, है ना। 10 मीटर पर सेकंड से 50 मीटर पर सेकंड हो गया, 40 की स्पीड से 100 की स्पीड हो गई। बस बेटा थम जाओ, नहीं आगे खंदक भी है ना, गड्ढा भी है कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो भाई स्पीड बढ़ रही गाड़ी की, तो पहले वेग u था, बाद में वेग v हो गया बढ़ के, स्पीड लगातार गाड़ी की बढ़ रही तुम्हारी। अब मान लो आप यहाँ पहुँच गए, आपकी गाड़ी लेके यहाँ से यहाँ पहुँच गए, मान लो ये आपकी क्या है, 2 पहिया वाली साइकिल है ना, उसमें भी एक पहिया टूटी हुई है ना। तो यहाँ से आप यहाँ पहुँच गए बच्चे, ठीक है। अब जब यहाँ पहुँच गए, टाइम कितना लगा t, ये एंगल कितना है सर, इसको मान लेते हैं थीटा है। तो बच्चे ये आपका, और ये त्वरण a से लिखते हैं बच्चे, त्वरण को a से लिखते हैं। और ये अगर बोले पूरा ये v है, इतना u है, तो बच्चे ये क्या होगा इतना, तो कहोगे सर ये उतना होगा v माइनस u। पूरे में से देखो बच्चे, v में से अगर u घटा देंगे तो ये v माइनस u आ जाएगा, वेग का अंतर है बच्चे, ठीक है। तो अब देखो बच्चे फार्मूला क्या होता है, कहोगे सर इसको नामकरण करते हैं, 0 लग o, a b c d, इसको मिलाते हैं e, ठीक है। यही डायग्राम से बच्चों हम लोग तीनों समीकरण बनाएंगे, ठीक है, एक ही डायग्राम से, तो इसको अच्छे से आप समझ लो। अब देखो बच्चे त्रिभुज ए सी डी में, देखो ए सी डी में, त्रिभुज में बच्चे ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर लंब है, तो हमारा सूत्र होता है त्वरण बराबर, या फिर बच्चों ढाल बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। त्वरण कहो या फिर ढाल कहो, बात वही है ना। तो ढाल है वही त्वरण है बच्चे ना। तो त्वरण बराबर क्या होता है बच्चे, लंब बटे आधार। त्वरण बराबर क्या होता है यहाँ पे, या ढाल कह दो या प्रवणता कह दो, ठीक है, वही त्वरण होता है। तो ढाल बराबर लंब बटे आधार होता है। तो ढाल क्या है बच्चे, त्वरण a के बराबर है, बराबर लंब क्या है सर, v माइनस u के बराबर है, अपॉन टाइम आधार क्या है, t के बराबर है। तिर्यक गुणा बच्चे करेंगे a के गुणा t में, at बराबर v माइनस u। अब बच्चे ये माइनस u है, इसको इधर लाइन क्या होगा, तो u प्लस at बराबर v, बोलो आ गया ना। तो आ गया v बराबर u प्लस at, ठीक है, v बराबर u प्लस at। देखो बच्चे ये समीकरण फिर से बन गया, ठीक है। अब देखो आपको हमने 2 बार बता दिया इसलिए क्योंकि आपको याद हो जाए, चीजें आसान हैं, बस आपको क्या करना है, तैयार करनी, ठीक है। नोट कर लिए बच्चे, कोई दिक्कत है, ठीक है, नोट करो। तो बच्चे आज की क्लास में इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चे। थैंक यू बच्चे, बाय।